नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, मैं की अवधारणा। जी। और इसका आधार है अष्टावक्र गीता पर संदीप माहेश्वरी की एक टिप्पणी, उसका भाग 10। हाँ, वो काफी गहरा विश्लेषण है। तो स्रोत कहता है कि मैं अद्वितीय है, विशुद्ध बोध स्वरूप है और पूरी सृष्टि का मूल तत्व भी। बिल्कुल। और ये नजरिया कर्म जैसी जो हमारी आम धारणाएं हैं उनको भी एक तरह से चुनौती देता है। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही समझना है। शुरू करते हैं उस केंद्रीय विचार से, मैं अद्वितीय और विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। जी। तो सबसे पहले ये शब्द अद्वितीय, यहाँ इसका क्या मतलब है? सिर्फ यूनिक या कुछ और? देखिए, यहाँ अद्वितीय का मतलब सिर्फ अनोखा नहीं, बल्कि एकमात्र है। वन विदाउट सेकंड। एकमात्र मतलब जो कुछ भी हमें दिख रहा है, सजीव, निर्जीव, चीजें, लोग। हाँ, सब कुछ। ये माइक, ये कमरा, हम और आप, स्रोत के अनुसार सब उसी एक मूल पदार्थ से बने हैं। ये अलग अलग शरीरों की बात नहीं है, बल्कि उस एक स्टफ की बात है जिससे शरीर बने हैं। अच्छा, तो ये हमारे व्यक्तिगत मैं, मतलब मेरे या आपके अहंकार से अलग है। हाँ बिल्कुल, ये उस मैं से परे हैं जिसे हम रोजमर्रा में मैं कहते हैं। ये वो सार्वभौमिक माँ है जिसे आत्मन भी कहते हैं। और ये इतना फंडामेंटल है कि ये हमारे विचारों से भी ज्यादा नजदीक है। ये तो विचारों का आधार है। और दूसरा हिस्सा है विशुद्ध बोध स्वरूप, प्योर कॉन्शियसनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम अपने मूल स्वभाव में सचेतन हैं, कॉन्शियस। हमें पता है कि हम हैं। हमें अपने विचारों का, सपनों का, जो भी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं उसका एहसास है। तो ये मैं कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो तत्व है जो महसूस करता है, जो जानता है। सही कहा। ये वो चेतना है जो बदलती नहीं, जबकि हमारे अनुभव, सुख, दुख, विचार वो आते जाते रहते हैं। ये चेतना स्थायी है। लेकिन इन दोनों बातों को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैं वो एकमात्र पदार्थ भी हूं और मैं सचेतन भी हूं। हमारा रोज का अनुभव तो यही है कि सब कुछ अलग अलग है, मैं अलग, आप अलग, ये दुनिया अलग। हाँ, यहीं पर असली चुनौती है, इस एकत्व को, इस नॉन ड्युअलिटी को अनुभव करना, क्योंकि हमारी दृष्टि आमतौर पर रूपों पर अटकी रहती है। अलग शरीर, अलग मन। तो फिर इसे कैसे जोड़ा जाए? स्रोत इशारा करता है गहन अवलोकन की तरफ, सेल्फ इंक्वायरी। शायद इसीलिए वो मौन के स्वर या साउंड ऑफ साइलेंस जैसी बातों का जिक्र करते हैं। ये अनुभव शायद हमें हमारी सामान्य सीमाओं से परे ले जा सकता है, उस स्तर पर जहां पदार्थ और चेतना एक ही हैं। ये स्पेस से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ये मैं ही सृष्टि का मूल तत्व है। मतलब मैं, पदार्थ और बोध स्वरूप, ये तीनों एक ही चीजें। ये कैसे हो सकता है कि मैं हर चीज का सब्सटेंस हूं? इसके लिए वो मिट्टी और घड़े का उदाहरण देते हैं ना। हाँ, देखिए, घड़ा या कोई भी बर्तन मिट्टी से बनता है। उसका एक रूप है, एक नाम है। वो टूट सकता है, खत्म हो सकता है। सही। पर जो मिट्टी है जिससे वो बना था, वो तो रहती है, वो नष्ट नहीं होती। इसी तरह शरीर या कोई भी रूप जो हमें दिखता है वो अस्थाई है, लेकिन जो मूल पदार्थ है, वो मैं, वो चेतना, वो हमेशा रहती है। अगर मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड भी खत्म हो जाए, बिग बैंग का उल्टा हो जाए, तो भी वो मूल तत्व नष्ट नहीं होगा, रूप बदल जाएगा बस। हाँ, जैसे पानी भाप बन जाता है या बर्फ, सोना पिघलकर कोई और आकार ले लेता है, पर पानी तो पानी रहता है, सोना सोना रहता है। वैसे ही चेतना और पदार्थ रूप बदलने पर भी बने रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से हटाकर उस निराकार अपरिवर्तनशील पदार्थ से जोड़ ले, तो उसका होने का एहसास क्या वो बदल जाएगा? स्रोत के अनुसार हाँ। तब अस्तित्व का एहसास सिर्फ इस एक शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो हर रूप में फैल जाता है, क्योंकि हर रूप उसी निराकार से बना है। मतलब मैं हूं का आधार बदल जाता है। बिल्कुल, वो मैं ये शरीर हूं से बदलकर सभी रूप मेरे भीतर हैं, या शायद मैं ही सभी रूप हूं जैसा कुछ हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। चेतना तो है ही, वो बस अलग अलग उपकरणों से प्रकट होती है। जैसे बिजली बल्ब से रोशनी देती है, कैमरे से दृष्टि। उपकरण टूट जाए तो बिजली खत्म नहीं होती। ये तो बहुत गहरा है। लेकिन अगर मैं ही सब कुछ है और वो अपरिवर्तनशील है, तो फिर दुनिया में इतनी गड़बड़ क्यों है? दुख, असमानता, ये सब
यहीं पर कर्म का सिद्धांत आता है ना, और स्रोत इसकी आम व्याख्याओं पर सवाल उठाता है। जी, स्रोत खास तौर पर उन व्याख्याओं की आलोचना करता है जो हर दुख, हर बुरी घटना को सीधे पिछले जन्म के कर्मों से जोड़ देती हैं। इसे कई बार अंधविश्वास या चीजों को समझने में आलस्य कहा गया है। तो फिर क्या स्पष्टीकरण है? स्रोत सरल प्रत्यक्ष कारण और प्रभाव पर जोर देता है। जैसे किसी बच्चे को पोलियो हो गया, इसका सीधा कारण हो सकता है कि माँ बाप ने टीका नहीं लगवाया। कोई गरीब घर में पैदा हुआ, हो सकता है उसके माँ बाप गरीब थे या व्यापार में नुकसान हो गया। कहीं कोई अपराध हुआ जैसे बलात्कार, इसका कारण समाज की दोषपूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों की कमी या कमजोर कानून व्यवस्था हो सकता है। मतलब हमें पहले सीधे देखने योग्य कारणों खोजने चाहिए, बजाय इसके कि हम तुरंत किसी अनदेखे पिछले जन्म के खाते में डाल दें। हाँ, स्रोत का यही तर्क है कि हम अक्सर आसान, सामने दिखने कारणों को नजरअंदाज करके रहस्यमयी या असत्यापित स्पष्टीकरणों के पीछे भागते हैं। कर्म का नियम यहाँ ज्यादा तात्कालिक और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तात्कालिक मतलब अभी के कर्मों का फल अभी या निकट भविष्य में मिलता है। जैसे दवा लोगे तो ठीक हो जाओगे, मेहनत करोगे तो शायद सफल हो जाओगे। ये हुआ एक स्तर। और दूसरा स्तर है व्यापक जुड़ाव का, कि मेरे कर्म सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, वो दुनिया को प्रभावित करते हैं और दुनिया में जो हो रहा है वो मुझे प्रभावित करता है। हम सब जुड़े हुए हैं। इसके लिए सिर्फ मेरा भला हो वाली सोच से ऊपर उठना होगा। तो अगर हम सारी चर्चा को समेटें, ये विश्लेषण हमें मैं को एकदम नए ढंग से देखने को कह रहा है। ये शरीर या मन नहीं, बल्कि हर चीज का मूल सचेतन तत्व। सही। और साथ ही जीवन की घटनाओं को, खासकर दुख और कर्म को, ज्यादा सीधे अवलोकन पर आधारित तरीके से समझने का सुझाव देता है। ये हमारी जो अलग होने की भावना है और मुश्किलों के लिए जटिल जवाब ढूंढने की आदत है, उसको चुनौती देता है। बिल्कुल। मुख्य विचार यही है कि अपनी पहचान को इस अस्थायी रूप से हटाकर उस स्थायी निराकार चेतना पदार्थ पर केंद्रित करें जो हम सबका असली स्वरूप है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर हम सबका अस्तित्व सच में उसे एक ही निराकार तत्व से जुड़ा है, तो इस बात को गहराई से महसूस कर लेने पर दुनिया और उसकी समस्याओं को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद सहानुभूति बढ़ेगी, जुड़ाव महसूस होगा। शायद। इस पे सोचना जरूरी है।